हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जे एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि विद्युत सेल के प्रकार यानी विद्युत सेल कितनी प्रकार के होते हैं। ठीक, और फिर हम लोग जानेंगे विद्युत सेल की संरचना के बारे में। ठीक है, इनके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम लोग विद्युत सेल की जो कार्य करने की विधि है उनको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है। ठीक है, तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है, बदलती है। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत सेल। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत सेल क्या है, तो एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। एक होता है प्राइमरी सेल, ठीक है, और एक क्या होता है, सेकेंडरी सेल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्राइमरी सेल होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकेंडरी सेल के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्राइमरी सेल होता क्या है। तो देखिए, प्राइमरी सेल या इसे ही प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल वे सेल जिसकी डिज़ाइन ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग के बाद पुनः अवशेषित नहीं किया जा सकता है। यानी उसे प्रयोग के बाद क्या किया जाता है, पुनः अवशेषित नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, उदाहरण के लिए शुष्क सेल एक प्रकार का क्या है, प्राथमिक सेल है। ठीक है, यानी प्राइमरी सेल है। और प्राइमरी सेल की आप अगर डिफिनीशन अगर दूसरी भाषा में देना चाहते हैं तो वो कैसे दे सकते हैं, तो वह सेल जिसमें केवल एक बार ही रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल, जिसमें केवल और केवल एक बार रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग समझते हैं सेकेंडरी सेल को। ठीक है, यानी सेकेंडरी सेल क्या होता है, वह सेल जिसमें बार बार विद्युत के अवशेषित करके वैद्युतिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है, या सेकेंडरी सेल कहलाता है। तो चलिए इनका हम दूसरी भाषा में डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं, तो देखिए, वह सेल जिसमें बार बार रासायनिक अभिक्रिया होता है उसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। यानी आप इसको एक बार जब ये इनका बैटरी ख़त्म हो जाए तो इन्हें आप दोबारा चार्ज करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी दोबारा इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। और प्राइमरी सेल में सिर्फ और सिर्फ एक बार रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इनके संरचना के बारे में समझते हैं। तो देखिए, अब हम लोग विद्युत सेल की संरचना को समझेंगे। ठीक है, तो संरचना को समझने के लिए हम आपको फिगर के द्वारा इनको समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जब आप सेल को देखते हैं तो आपको एक टोपी की तरह दिखाई देता है। ठीक है, उगा हुआ भाग, तो वो पीतल की टोपी होती है। ये वाला जो भाग है वो क्या होता है, एक पीतल की टोपी होता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए जो सेल की पहला भाग होता है, ठीक है, ये ब्लैक वाला, वो जस्ते का पात्र होता है। क्या होता है, वो जस्ते का बना होता है, जस्ते का पात्र। ठीक है, इसके बाद जो इसके अंदरी भाग होता है, जस्ते के बाद ये वाला भाग, वो क्या होता है, जलीनुमा थैली होती है। क्या होती है, जलीनुमा थैली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वाला जो भाग है, ये जो आप दिख रहे हैं आपको, एक सीधे जो ये वाला भाग दिखाई देता होगा, ये पूरा, ठीक है, यहाँ से ये क्या होता है, तो कार्बन का बना हुआ एक छड़ होता है। ठीक है, ये कार्बन का बना हुआ क्या होता है, एक छड़ होता है। ठीक है, ये कार्बन के रॉड होता है। ठीक, इसके बाद इसके अंदर जो वाइट वाला भाग है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो वुर्न है वो भरा रहता है। ठीक, और इसके बाद ये जो भूरा कलर का जो नीचे में देखिए उसमें अमोनिया क्लोराइड और प्लस जिंक क्लोराइड का जो चूना होता है वो क्या होता है, मिश्रित होता है, इसमें भरा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इनके जो कार्य करने की विधि है उनको समझ लेते हैं। तो अब हम लोग विद्युत सेल के कार्यविधि को समझेंगे। तो देखिए, विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं,
एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। तो देखिए प्राइमरी सेल का जैसे भाग है शुष्क सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल। तो हम लोग प्राइमरी सेल के बारे में समझेंगे कि वो कार्य कैसे करते हैं इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए गैल्वेनिक सेल में दो प्रवाहकीय इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें एनोड और कैथोड कहते हैं, ठीक है, एनोड और कैथोड कहते हैं। तो सेल के जो प्लस वाला भाग है उसे कैथोड कहते हैं और जो माइनस वाला भाग होता है उसे एनोड कहते हैं, ठीक है। एनोड एक ठीक है एनोड एक इलेक्ट्रोड होता है जहां ऑक्सीकरण होता है। सेल दो अलग अलग धातु इलेक्ट्रोड का प्रयोग करती है। प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट तरल होता है, ठीक है। एनोड एनोड को ऑक्सीकरण से गुजारना होता है, ठीक है, गुजारना होगा, और कैथोड को रिडक्शन यानी पराभाव से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।